Dear students, question number 13. Find two numbers whose sum is 24 and whose product is as large as possible. Two numbers जिसका सम जिसका जोड़ कितना है 24 है और जिसका प्रोडक्ट मीन गुणनफल कितना है एज लार्ज एज पॉसिबल यानी मैक्सिमम. तो यहाँ पे लेट वन नंबर बी एक्स. मान लीजिए एक नंबर क्या है एक्स है. तो देन द अदर नंबर दूसरा नंबर क्या हो जाएगा विल बी. दो नंबर का सम 24 है. एक नंबर अगर एक्स है तो दूसरा क्या हो जाएगा 24 माइनस एक्स हो जाएगा. क्लियर. ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसे अगर कहा जाए कि सम ऑफ टू नंबर इज 5. सम ऑफ टू नंबर इज 5. इफ वन नंबर इज 2 तो देन द अदर नंबर विल बी 3. 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3. यानी अगर एक नंबर दो नंबर का सम अगर 5 है उसमें से अगर एक नंबर 2 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2. चूँकि एक्स अननोन है इसलिए 24 माइनस एक्स किया गया है. अब हुज प्रोडक्ट. अब प्रोडक्ट का सिंबल ले लीजिए. लेट वाई डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. मान लीजिए y जो है सिंबल है या डिनोट करता है दोनों नंबर के प्रोडक्ट को. तो दैट इज y इज इक्वल टू x इंटू 24 माइनस एक्स. कन्फर्म. अब इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू इंटू कर दीजिए ये 24x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x. तो दिस विल बिकम dy बाई dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशियल 24 इसका माइनस 2x. कन्फर्म. अब इसके बाद अगेन डिफरेंशियल इम्प्लाइज दैट d2 y अपॉन dx इज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट. ये 0 ये माइनस 2. अब यहाँ पे देखिए लेस देन 0 आ रहा है क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा ये लिखते थे ना. फॉर मैक्सिमा और मिनिमा. लेकिन यहाँ पे चूँकि क्वेश्चन में यह है कि एज लार्ज यानी मैक्सिमा तो मिनिमा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो फॉर मैक्सिमा के लिए क्या होता है कि पुट dy बाई dx इज इक्वल टू 0. तो इम्प्लाइज दैट dy बाई dx ये आपका dy बाई dx है. इसको जब 0 की इक्वल करेंगे तो 24 माइनस 2x इज इक्वल टू 0. दिस विल गिव 2x इज इक्वल टू 24. इम्प्लाइज दैट x विल बी व्हाट 12. अब हियर यहाँ ध्यान दीजिएगा. हियर जब इसकी वैल्यू ये क्रिटिकल पॉइंट है तो जब यहाँ पे हम रखेंगे d2 y अपॉन dx स्क्वायर में x की वैल्यू 12 लगी क्योंकि यहाँ पे x है ही नहीं. तो d2 y अपॉन dx स्क्वायर एट यहाँ पे लिख दीजिए एट x इज इक्वल टू 12. d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2 लेस देन 0.
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे हमको क्या मिला, एक ऐसा रिजल्ट मिला जो 0 से कम है। तो हियर x इज इक्वल टू 12 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्या मिला? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर? पॉइंट ऑफ यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ y। ये तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद 10 द प्रोडक्ट ऑफ नंबर is maximum when the numbers are, एक तो 12 आया और दूसरा जो माइनस करेंगे, नंबर्स आर 12 एंड 24 माइनस 12, ये इक्वल हो जाएगा व्हाट? 12, यानी 12 hence the numbers are, दो नंबर मिला 12 एंड 12। क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और लगा सकते थे। ठीक है, एक नंबर को x मान लीजिए, दूसरे नंबर को y मान। मैं थोड़ा सा खाली इशारा दूंगा, पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, ताकि कंफ्यूजन आपका ख़त्म हो जाए। चलिए, यहाँ पे जैसे माने थे ना, लेट वन नंबर बी x एंड यहाँ पे लिख सकते हैं एंड द सेकंड नंबर वन नंबर बी x एंड द सेकंड नंबर बी y। ठीक है, अब यहाँ पे दिया सम टू नंबर्स। अब ए टी क्यू दिया है, सम ऑफ टू नंबर्स, सम गिवन, यहाँ पे लिख दीजिएगा गिवन सम ऑफ टू नंबर्स। ये 24 दिया है, तो इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 24। समझ नहीं बात? अब हुज प्रोडक्ट जिसका प्रोडक्ट, तो हुज प्रोडक्ट विल बी क्या हो जाएगा? x इंटू वाई, यही तो होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, या तो x को डिफाइन करिए एक से, या तो y को डिफाइन करिए। चलिए, किसको डिफाइन किया जाए? मतलब y को हम डिफाइन करते हैं, तो यहाँ से y विल बी रिटेन, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 24 माइनस एक्स। तो इसमें पुट कर दीजिए, तो x इंटू वाई की जगह क्या लिख सकते हैं? 24 माइनस एक्स। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब प्रोडक्ट का कोई सिंबल दे दीजिए, मान लीजिए हुज प्रोडक्ट। ठीक है, लेट इट्स सिंबल, लेट इट बी, मान लीजिए लेट इट बी पी, मान लीजिए पी, कन्फर्म, पी से प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे अब मिला बच्चों P इज इक्वल टू 24x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अगर y को x को एक्सप्लेन करते तो y के रिस्पेक्ट में लेते हैं। क्लियर है? अगर जैसे हमने यहाँ पे y इज इक्वल टू लिखा, हम ये भी लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू, तो 24 माइनस वाई हो जाता, तो y के रिस्पेक्ट में करना पड़ता। तो अब यहाँ पे हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 2x। फिर जैसा पहला मेथड में किया गया था वैसे ही कर डालेंगे। फॉर मैक्सिमा डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस वाई इक्वल टू 60 एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, तो चलिए गिवन है वन नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y, ये दिया है। ठीक है ना? और क्या दिया है? नहीं, इसको मान लीजिए लेट कर दीजिए। ठीक है, लेट वन नंबर, इसको कर दीजिए bx एंड द सेकंड नंबर by। क्लियर? अब गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, ये गिवन है। मान लीजिए इसको एक नंबर दे दीजिए। एंड एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम, एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। देखिए मैक्सिमम की बात आ रही है, मिनिमम की बात नहीं आ रही है। ठीक है, अब क्या करिए कि इसका कोई सिंबल दे दीजिए। हाँ, डिफाइन कर रहे हैं, इसका कोई सिंबल दे दीजिए। लेट इसका कोई नाम दे दीजिए। लेट मान लीजिए क्या नाम दे, y नहीं दे सकते, p दे दे। लेट p इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। कन्फर्म प्रोडक्ट है। अब यहाँ से चाहे x को डिफाइन करिए चाहे y को डिफाइन करिए, क्योंकि y के ऊपर ग्रेटर पावर है, इसको रहने दीजिए। यहाँ से x को डिफाइन कर लीजिए, मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो यू में राइट व्हाट बोलिए, तो x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 60 माइनस वाई x की जगह पे रख दीजिए, तो दिस विल गिव इम्प्लाई दैट p इज इक्वल टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से, ठीक है, फ्रॉम 1 इन दिस। मान लीजिए इसका नाम 2 रख दे रहे, 2 रख दे, इसका नाम 2 है, तो लिख सकते हैं कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x से फ्रॉम 1 इन सेकेंड, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, 60 माइनस वाई, और बाहर क्या है, y के पावर 3। देखिए क्लियर है? इम्प्लाई दैट इनटू कर दीजिए, p इज इक्वल टू 60 वाई क्यूब माइनस वाई पावर 4। अब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे क्या, dp अपॉन dy। इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 60 इंटू 3 इंटू वाई स्क्वायर, और ये माइनस 4y के पावर 3। कन्फर्म? ये हो जाएगा 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब। अब फॉर मैक्सिमा चूँकि मिनिमा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमा गिवन है, गिवन मतलब मैक्सिमम पॉइंट लाना है, तो फॉर मैक्सिमा पुट
डी पी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 0। तो इम्प्लाइज दैट यही है ना 180 वाई स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, 4y स्क्वायर विल बी कॉमन, द रिमाइंडर विल बी 45। ठीक है, 45 y 45 माइनस ये मिला आपका y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 4y स्क्वायर पूरा 0 हो जाएगा, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू, एक आपको 0 मिला और दूसरा y इज इक्वल टू 45। अब देखिए y इज इक्वल टू 0 ये तो रिजेक्ट कर दीजिए। ठीक है, मतलब द वैल्यू ऑफ y कांट बी 0, वो 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर 0 कर देंगे तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जबकि कहा गया है कि वो क्या है? मैक्सिमम है। यहाँ पे बोला गया है मैक्सिमम एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। दिस इज द रीजन यू कांट पुट द वैल्यू ऑफ वाई एज 0। ठीक है, तो अब एक क्रिटिकल पॉइंट आपको मिला क्या? y इज इक्वल टू 45। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? y। एक बार डिफरेंशियल के तो डी पी अपॉन डी वाई, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना था? ये वैल्यू 180, यानी 180 इंटू 2, 180 इंटू 2y कन्फर्म। और इधर क्या है? -12y स्क्वायर, -12y स्क्वायर। क्लियर है? 4 3 12, यही तो है डी पी अपॉन डी वाई। ये 180 इंटू 2 वाई स्क्वायर का 2y और वाई क्यूब का 3y स्क्वायर, तो 3 4 12 नहीं होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों, इम्प्लाई दैट 360 y माइनस 12y स्क्वायर। ये डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर, अब इसके बाद y की वैल्यू क्या लेंगे? 45। तो एट y इज इक्वल टू 45, तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर किस पे? y की वैल्यू कितनी है? 45, तो 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। यस, इसका रिजल्ट 16/200 माइनस 24, देखो मिला लो। ठीक है, मतलब 45 का स्क्वायर करेंगे फिर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट, ठीक है, 24,300। अब रिजल्ट क्या आएगा? 8100। ठीक है, ये निगेटिव। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एट, ये आपका निगेटिव आया, इसका मतलब मैक्सिमा क्या हुआ? तो यहाँ पे हियर y इज इक्वल टू 45 इज अ लोकल मैक्सिमा। याद रखिएगा, अगर सेकंड डेरिवेटिव का रिजल्ट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट को रखने पे निगेटिव आए तो वो आपका लोकल मैक्सिमा इज अ लोकल मैक्सिमा। कन्फर्म, y इज इक्वल टू 45 इज अ लोकल मैक्सिमा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं सीन से बाई सेकंड
सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट y इज इक्वल टू 45 हो गया है। इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ क्या माने थे, पी माने थे, ऑफ पी 10 फंक्शन एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45। अब इसके बाद चूंकि दो रिजल्ट था ना, अब उसमें x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, 60 है। तो y की वैल्यू जब रखेंगे तो x प्लस 45 इज इक्वल टू 60, तो इम्प्लाई दैट x विल बी वॉट 60 माइनस 45, तो x इज इक्वल टू वॉट 15। तो यहाँ पे लिखेंगे इज मैक्सिमम व्हेन y इज इक्वल टू 45 एंड x इज इक्वल टू 15 इन दोनों पॉइंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर कौन कौन से हैं, 45 एंड 15, या लिख दीजिए 15 कॉमा 45, ये x है और ये y है। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था। हाँ, अब इसके बाद 15 यही ना, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर 6 एंड y सच दैट देयर सम इज 35 एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई पावर 5। सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उससे क्या फर्क है। टू पॉजिटिव नंबर दिया है एक्स एंड वाई गिवन, प्रोडक्ट कितना दिया है, लेट वन नंबर बी एक्स एंड लेट वन नंबर एंड दी अदर, या सेकंड कुछ भी लिख सकते हो बच्चों, एंड दी अदर नंबर बी वाई, एक नंबर एक्स दूसरा नंबर वाई, सच दैट देयर सम इज 35, इतने को लिख डालिए पहले, सच दैट देयर सम इज, ये भी गिवन है, गिवन देयर सम यानी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 35, एक नंबर दे दीजिए, एंड द प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर 5, प्रोडक्ट भी दिया है, प्रोडक्ट का कोई सिंबल ले लीजिए, लेट पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई पावर 5, कंफर्म। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई है, तो x को डिफाइन करिए, ठीक है, x को डिफाइन करिए क्योंकि छोटा है, तो यू में राइट इट व्हाट x इज इक्वल टू 35 माइनस वाई, अभी का अभी, तो इसको डिफाइन करो, ठीक है, x इज इक्वल टू कहाँ से, फ्रॉम 1, अब सेकंड में रख दो, सेकंड में रखो, तो p विल बी व्हाट, p इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x की जगह पे क्या लिखेंगे 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, बाहर क्या है y के पावर 5, ठीक है, कंफर्म। अब इसका डिफरेंशियल करो, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू y, बोथ साइड है, याद रखिएगा, तो dp अपॉन dy। अब ये uv का केस है, कौन सा केस है, ये फर्स्ट और ये
सेकंड। मान लीजिए ये, मान लीजिए आपका u है, ये आपका v है। समझ में आई बात? तो 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर बाहर करिए, इसका डिफरेंशियल करिए। तो 5y पावर 4 प्लस y पावर 5, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2 इंटू 35 माइनस y, फिर y का करेंगे तो -1। क्लियर? चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए। इक्वल, यहाँ पे देखिए, ये देखिए y पावर 4 है, कॉमन हो जाएगा ना, ठीक है। और यहाँ 35 माइनस वाई है, यहाँ पे 35 माइनस वाई है, तो 2 को छोड़ दीजिए। 35 माइनस वाई, ये कॉमन हुआ, और क्या कॉमन हुआ? y पावर 4, y पावर 4। अब बचा, व्हाट इज लेफ्ट, क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा, और y 5 विद इन ब्रैकेट 35 माइनस वाई। क्लियर? 5 35 माइनस वाई। अब चूंकि ये माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, -2, क्या मिलेगा? 2, ठीक है ना। और ये आपका dp अपॉन dy। अब इसके बाद आप जानते हैं फॉर मैक्सिमा, मैक्सिमा है ना, बोलिए। हाँ, फॉर मैक्सिमा, फॉर मैक्सिमा, क्योंकि पहले से दे दिया है क्या। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसा ना हो कि देयर सम एंड प्रोडक्ट उसका क्या है? मैक्सिमम, तो मिनिमा छोड़ दीजिए। तो फॉर मैक्सिमा पुट dp अपॉन dy मस्ट बी 0 कर दिए। तो ये आपका इम्प्लाइज दैट 35 माइनस वाई इंटू वाई पावर 4, और इधर ये 5 विद इन ब्रैकेट 35 माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों, ये पूरा कहाँ चल जाएगा? 0 के इक्वल। ये पूरा कर देंगे, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से है, अरे कर रहे हैं, रुक जाइए अभी। ये बच्चों, ये पूरा क्या हो गया? 0 हो गया। यानी y की वैल्यू एक तो मिली आपका क्या? 0, और दूसरी क्या वैल्यू मिली? y की वैल्यू 35, मतलब y की पावर 4 इजकल टू 0, तो y इजकल टू 0। यानी ऐसे करिएगा, पहले 35 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव y इज इक्वल टू 35, और y पावर 4 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको लेके आइए, 5 35 माइनस वाई -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसको उधर करिए, तो 5 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, समझ में आया? इम्प्लाइज दैट, अब क्या करेंगे? 35 माइनस वाई इज इक्वल टू 2/5, और इम्प्लाई दैट y इज इक्वल टू, हम इसको उधर लेके जा रहे हैं, समझ आई बात? ये जा रहा है इधर, और इसको ला जाइए इधर, तो y इज इक्वल टू 35 माइनस 2/5, तो ये इक्वल हो जाएगा, इंटू करेंगे, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 17 -2/5 विल बी वॉट? 173/5। क्लियर? एक वैल्यू ये आई। ओहो, वेरी सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई बच्चों। ये सब यहाँ पे मिस्टेक यहाँ से चली आ गई, ये
गलत हो गया। जब यहाँ पे कॉमन लिया गया तो यहाँ पे y के पावर 5 है, ध्यान दीजिए, ये y के पावर 5 है, एक y बचेगा। तो जब एक y बचेगा तो ये तो 5 इसका है, क्लियर, 5 इंटू 35 माइनस वाई, ये -2y, ये छूट गया, सॉरी, ये -2y। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो जाएगा 2y, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो ये हो जाएगा बच्चों 2y, अब सही है। तो इम्प्लाइज दैट 5 5 ज़ा इंटू कर दीजिए, 5 5 ज़ा 25, 175 माइनस 5y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। दिस विल गिव 175 minus 7y is equal to 0, implies that 7y is equal to 175। स्टार्ट है। This will give y is equal to 175 by 7। y की वैल्यू क्या मिली, 25, कन्फर्म। y की वैल्यू कितनी मिल गई, एक y की वैल्यू क्या है, 0 है, हाँ, एक y की वैल्यू 0, एक y की वैल्यू 35 और एक y की वैल्यू 25। अब देखिए इसमें कौन पॉसिबल है और कौन इम्पॉसिबल है, ठीक है। y की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है, y कैन नेवर बी 0, अगर 0 कर देंगे तो पूरा गेम ख़त्म हो जाएगा। और y की वैल्यू 35, वो चेक कर लीजिए, हाँ, अगर y की वैल्यू 35 रख रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जस्ट सम, देयर सम इज 35, देयर सम इज 35, यानी दो नंबर है, दोनों को ऐड करने पे 35 आ रहा है, दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है, 35। तो अगर एक नंबर 0 होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कभी मैक्सिमम जा नहीं सकता, तो यहाँ पे 0 कर देंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए 35 भी इम्पॉसिबल है, ये भी कैंसिल। अब बचा ओनली 25। तो देयर इज ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद डबल डिफरेंशियल करेंगे बच्चों, डबल डिफरेंशियल। वो डिफरेंशियल बोलिए, पहला वाला क्या है, डी पी अपॉन डी वाई, यही है ना, 35 माइनस वाई इंटू वाई पावर 4। तो डी पी अपॉन डी वाई, बोलो, 35 माइनस वाई इंटू वाई के पावर 4, ब्रैकेट में 5, 35 माइनस 2 यही है ना, यही है। अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसको और सॉल्व कर लीजिए। इक्वल 35 वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5, और इसमें क्या करेंगे, 175 आया था और माइनस 5y यानी 7y, क्लियर, बोलो। तो डी स्क्वायर पी अपॉन डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको यू बी 35 वाई पावर 4 माइनस वाई पावर 5, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और माइनस ओनली 7 मिलेगा, क्लियर। प्लस 175 माइनस 7y, इसका डिफरेंशियल करेंगे बच्चों तो 35 इंटू 4, 35 इंटू 4 का आंसर क्या आ जाएगा, डू यू नो। चलो, तो 35 इंटू 4
वाई के पावर व्हाट 3 और -5 y के पावर 4। क्लियर हो गया। अब इस पे एट x इज इक्वल टू कितना, नहीं y इज इक्वल टू कितना है 25। तो डी स्क्वायर p अपॉन डी वाई स्क्वायर। चेक कर रहे हैं y की वैल्यू कितना रखना है 25। तो 35 इंटू 25 पावर 4 -25 के पावर 5। क्लियर। ये एक ब्रैकेट में है, फिर -7 से मल्टीप्लाई भी है। ठीक है बच्चों, -7 माइनस इंटू -7 -7। क्लियर। अब आ जाइए प्लस 175 -7y 7 इंटू 25 और इंटू 35 इंटू 4 y 25 के पावर 3 -5 इंटू 25 के पावर 4। चलिए रिजल्ट कितना आ रहा है आफ्टर सॉल्विंग व्हाट। अब इसको सॉल्व करने पे बच्चों, पूरे को सॉल्व करने पे 37 है 50 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव में आ रहा आंसर। ठीक है, डी स्क्वायर पी अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिख दीजिए बाई सेकंड डेरिवेटिव बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है P will be maximum value कब, when y is equal to 25। क्लियर। सो नंबर ना, ये when y is equal to 25 एंड लिखना चाहिए था। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू कितना था, x प्लस वाई इक्वल टू 60 था, 35 है और y की वैल्यू 25 है। तो ये 35 इम्प्लाई दैट x विल बी व्हाट 15। कंफर्म नहीं 10। ठीक है, y इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 10। हेंस लिख दीजिए 100 की जगह पे, हेंस रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन है बच्चों 10, 25। क्लियर। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट पीरियड। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 16। तो चलिए लेट वन नंबर बी एक्स, let one number be x, then the
अदर नंबर विल बी 16 माइनस एक्स हो जाएगा। कन्फर्म। अगर एक नंबर एक्स है तो दूसरा नंबर सम ऑफ टू नंबर चूँकि 16 है तो दूसरा नंबर 16 माइनस एक्स। जैसे वो कौन सा क्वेश्चन था, जैसे बोला क्या था ना कि अगर सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 5, अगर दो नंबर का सम 5 है, अगर बोल दिया जाए उसमें वन नंबर 2 है तो सेकंड नंबर विल बी 5 माइनस 2 दैट इज़ 3। चूँकि एक्स अननोन है तो इसलिए 16 माइनस एक्स है। तो गिवन, यहाँ पे गिवन है एक्स, नहीं सम ऑफ, वो तो दिया ही है, इसकी बात नहीं। अब यहाँ पे होज क्यूब इज मिनिमम। अब यहाँ पे होज क्यूब इज मिनिमम, तो क्यूब, इसका क्यूब कर लीजिए, मान लीजिए एक्स क्यूब प्लस सम ऑफ होज क्यूब, याद रखिएगा सम की वजह से प्लस लगा है, और होज क्यूब जो दोनों नंबर है उनका क्यूब कर दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 16 माइनस एक्स क्यूब, ये मिनिमम है। इसका कोई सिंबल दे दीजिए, लेट क्या दे, एस, मान लीजिए एस इक्वल टू दिस है, ठीक, या जेड रख दीजिए, कुछ भी रखिए। अब यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम, तो सबसे पहला काम मालूम है डिफरेंशिएटिंग अबव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा ds अपॉन dx इक्वल टू एक्स क्यूब का क्या होता है 3x स्क्वायर, प्लस इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू -1, क्यों -1 क्यों, एक्स का डिफरेंस 16 माइनस एक्स का डिफरेंशियल 0 माइनस 1। अब अगेन डिफरेंशियल, यही इसी रुक जाओ, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर बाद में निकालना ही पड़ेगा, ये 6x हो जाएगा, और ये चूँकि माइनस है, -3 इंटू 2 इंटू 16 माइनस एक्स के ऊपर 1 आ जाएगा, और फिर -1। क्लियर, समझ में आया? ये माइनस पहले और फिर माइनस, तो इम्प्लाई दैट डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x माइनस माइनस प्लस 2 3 6 विद इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स। अब फॉर मिनिमा जो कि इसमें मिनिमम है, फॉर मिनिमा पुट डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वॉट 0, ये है ये, तो 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 विद इन ब्रैकेट 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है ना? देख लीजिए 3x स्क्वायर इधर भी है, इधर माइनस हो गया, 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या काम करेंगे बताओ जल्दी से, यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये 3 कॉमन ले करके 0 में डिवाइड हो गया, ख़त्म। अब इसके बाद क्या करेंगे, दिस विल गिव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सही, बोलिए। तो इम्प्लाई दैट, अभी तो एक्स की वैल्यू गेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस स्क्वायर यहाँ भी है, स्क्वायर वहाँ भी है, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, बोलिए जल्दी से। एक्स की वैल्यू कितनी आई होगी, 8 आई है, प्लस माइनस की खाली पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आइए तो 2x इज इक्वल टू 16
implies that x will be what 8. ठीक है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट. तो डी स्क्वायर एस माने थे, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर एट, यहाँ लिख दीजिएगा एट एक्स इज इक्वल टू 8. तो 16 कितना है सेकंड फॉर डी स्क्वायर एक्स, ये है. इसमें पुट करिए, इसमें पुट करिए 6x, तो 6 इंटू 8 और फिर कितना है 6 इन प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स प्लस 6 इंटू 16 माइनस एक्स यानी 8. सही है, ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल है. ठीक, और प्लस 48 96. ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों, डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन व्हाट 0. अच्छा, इसकी वैल्यू 2 आती है. ठीक है, स्क्वायर की वजह से, स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगी, हाँ स्क्वायर कैंसिल हो गया. चलिए, नहीं तब भी कट जाएगा, तब भी याद रखिएगा. यानी जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक बारीकी छुपी है. अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो इसको तो हम 2 के पावर 2 लिखते ही हैं. तो लेकिन लिखते क्या, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2. तो उसी तरीके से यहाँ भी मतलब ये एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस लिखेंगे कन्फर्म. लेकिन चूंकि जो माइनस वाला केस है, अगर हम माइनस वाला लेंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये तो पॉजिटिव है ना, ये आया, ये प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. इसीलिए हम इसको इग्नोर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, ठीक. चलिए अब बोलिए, ये हो गया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो गया आपका. बाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट x इज इक्वल टू 8 इज अ पॉइंट इज अ लिखो चाहे द लिखो, इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, जो कि लोकल मिनिमा ऑफ एस माने थे. ठीक है, यस. दस द sum of the cubes of the number of the number is the minimum when the numbers are, कितना नंबर है, 8 आया, और दूसरा हाँ 8 and 16 minus 8 which is also 8 and 8. Hence the required numbers are
8 and 8. ठीक है. The next question will be solved on tomorrow.